अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अब ईरान पर किसी भी दिन हमला हो जाएगा, किसी भी वक्त इसराइल बदला लेगा, रिटेलिएट करेगा, ये बात मुसल्लम है, ये होने जा रहा है। लेकिन क्या ईरान इसके लिए तैयार है? तो आपको बताता चलूं नाज़रीन, आज रूस ने कमाल कर दिया है। रूस ने इतनी बड़ी टिप दे दी है ईरान को, और ईरान के साथ न सिर्फ रूस खड़ा है बल्कि इस वक्त ईरान का जो नेबर है, जिसके साथ ईरान की सरहद लगती है, वो है पाकिस्तान। खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान ने इन केस के ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि ईरान का दिफा किया जाएगा। लेकिन यानी पाकिस्तान जो है वो ईरान को प्रोटेक्ट करेगा। हमारे साथ इस वक्त इंडियंस भी हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं उनको बताता चलूं नाज़रीन कि इस वक्त ईरान एक पोटेंशियल थ्रेट बन चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि ईरान की कौन कौन सी जगहों को टारगेट किया जाएगा, ये भी बता दिया गया है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्योंकि ईरान ने जो धमकी लगाई है इसके बदले में, वो धमकी बहुत बड़ी है। ऐसी स्ट्रैटेजी या ऐसी सहूलत जो ईरान को मैसर है वो किसी और को मैसर नहीं है। जो फैसिलिटी ईरान के पास है वो इसराइल के पास, हालांकि पूरा अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, यूरोप इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो फैसिलिटी किसी और के पास नहीं है जो ईरान के पास है। वो फैसिलिटी क्या है मैं ये आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान ने अपनी एक हिट लिस्ट जारी की है। लग ये रहा है कि अब ईरान जो है वो बॉम्बिंग शायद उतनी ना करे, लेकिन ईरान वो काम करेगा जिसमें वो बहुत अच्छा है, यानी वो है प्रॉक्सी वॉर। और प्रॉक्सी वॉर के जरिए वो पहली दफा एक काम करने जा रहा है और वो है टारगेट किलिंग। जी हाँ, अब ईरान उन लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से ये जंग हुई है, जिनकी वजह से गज्जा वालों पे कहर ढाया गया है, ईरान उन लोगों को चुन चुन के मारेगा। और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम है। ये टारगेट लिस्ट क्या है, ईरान किस तरह टारगेट किलिंग करेगा, मैं आपको इसकी डिटेल भी अपनी इस वीडियो में अगले चंद मिनट में नाज़रीन बताने जा रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास बहुत सी खबरें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। अलबत्ता सबसे बड़ी खबर ये है कि बरतानिया यानी इंग्लैंड और यूएसए ने मिलकर यमन पर हमला कर दिया है। ये बाकायदा कल की डेवलपमेंट है, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं कि यमन पर बाकायदा तौर पे इस वक्त अटैक हो चुका है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि ईरान को जो यमन से ताकत मिलती है वो ताकत ना मिले, क्योंकि जब ईरान के ऊपर हमला होगा तो यमन पहली फ्रंट लाइन डिफेंस होगा ईरान की। तो पहले यमन पर हमला किया गया है, इसके बाद इसराइल जो है वो बड़े आराम से ईरान पर हमला कर सकेगा। लेकिन ये हमला क्यों नहीं हो पाएगा, या अगर हो जाता है तो इसका नुकसान कितना होगा, सिर्फ इसराइल को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को, पूरे अमेरिका को। आइए आपको मैं नक्शे की मदद से बताता हूँ नाज़रीन हुआ क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने, और बाकायदा तौर पे ये बात कल जो बाइडन ने कही है कि उसने कहा है कि मैं मशवरा देता हूँ इसराइल को कि वो पलटकर ईरान पर वार करे। अब कहा क्या है, यहाँ पे ब्लूमबर्ग एक अमेरिकन चैनल है, वो ये कह रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल आर डिस्कसिंग द ऑप्शन ऑफ स्ट्राइकिंग ईरान्स ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पर्शियन गल्फ। बेसिकली जंग में होता ही है नाज़रीन कि आप एक दूसरे के जो एसेट्स हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट्स, उनको निशाना बनाते हैं, या नॉन टैक्टिकल एसेट्स जो है उनको निशाना बनाते हैं, जैसे गैस फील्ड्स, ऑयल। ईरान ने इसराइल की गैस फील्ड को निशाना बनाया था, गैस के ज़खायर जहां पर होते हैं उसको निशाना बनाया था। अब इसराइल यही करना चाह रहा है ईरान के साथ। लेकिन ईरान की धमकी सुनिएगा, वो कहते हैं कि जनाब अगर ईरान के साथ ऐसा किया गया, अगर उसकी ऑयल फील्ड को, तेल के कुओं को निशाना बनाया गया, तो फिर there will not be a single drop of oil that will leave Middle East anymore, causing a massive oil shortage in Europe and a huge spike in prices। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक कतरा भी तेल का जो है वो मशरिक वस्ता से यानी मिडिल ईस्ट से यूरोप नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा दोस्तों, जितनी भी ऑयल की सप्लाई है ना दुनिया में जो होती है, खास तौर पे जो यूरोप में होती है ऑयल की सप्लाई, वो एक छोटी सी जगह है, बिल्कुल छोटा सा समंदरी रास्ता है, उसे कहते हैं बहरे हुर्मुज, या उसको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी कहते हैं। ये वो मकाम है जो ईरान के समंदर से गुजर के जाता है। ईरान और ओमान का जो समंदरी रास्ता है उसके दरमियान एक बिल्कुल छोटी सी पट्टी है। मैं आपको नक्शे की मदद से समझाता हूँ नाज़रीन। ये आप देख रहे हैं, ये इस वक्त एक समंदरी रास्ता है, छोटी सी समंदरी पट्टी है, इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ। अब मैं आपको दिखाता हूं एक रास्ता, ये आप देखेंगे डॉट जहां पे लिखा हुआ है बंदर अब्बास।
बंदर अब्बास जो है ये एक बंदरगाह है जो कि ईरान में वाक़ है, और उसके साथ आप देख सकते हैं ओमान है, और यहाँ पे आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी नजर आएगा, लेकिन आपको ओमान नजर आ रहा है। ओमान का बेसिकली एक हिस्सा ऐसा है जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश अलग-अलग थे, ऐसे ही ओमान का एक हिस्सा वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दूसरी तरफ है। ओमान और बंदर अब्बास के बीच एक छोटा सा ऐसे कर्व आपको नजर आ रहा होगा, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। इसकी अमलदारी यानी इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो ईरान का है। दुनिया का सारा तेल यहां से गुजर के जाता है। अगर ईरान ये वाली जगह बंद कर दे तो पूरी दुनिया को तेल नहीं मिलेगा। इससे होगा क्या, तेल की एक तो शॉर्टेज हो जाएगी, और फिर जो प्राइसेस हैं तेल की, जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगेंगी। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की, बड़े बड़े कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, वो गिर जाएगी। उनकी जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी ईरान के पास ये सबसे बड़ी ताकत है। ये ताकत अमेरिका के पास भी नहीं है, ये ताकत इसराइल के पास भी नहीं है। उनके पास हथियार है, सब कुछ है, वो ईरान को जुज़वी तौर पे नुकसान भी पहुंचा सकते होंगे, लेकिन ये सब कुछ उनके पास नहीं है। और कल अगर आपने वीडियो देखी हो, कल आयतुल्लाह खामेनी ने 4 साल के बाद हजारों लोगों के मजमे से खिताब करके बता दिया कि हम डरते नहीं हैं। अगर किसी को लगता था कि मैं छुप गया हूं तो देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी लोकेशन भी तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे नजरों के सामने भी हूं, जिसने आना है आए, जिसने मारना है मार दे। इसराइल ने यह ऐलान किया कि खबरदार बैरूत में किसी किस्म का ईरानी जहाज लैंड ना करे। मुसलसल ऐसी वीडियोस मेरे पास आ रही हैं जहां मैं देख रहा हूं कि बैरूत के अंदर जो है वो ईरानी जहाज आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। नाज़रीन अब आ जाते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। दूसरे नाज़रीन हुआ क्या है, अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से और रूस की तरफ से और इराक की तरफ से ये एक तरह से ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अनअनाउंस्ड पैक्ट है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम मदद करेंगे ईरान की। रूस ने करके दिखा दी। कैसे दोस्तों, हुआ यह है, आज सुबह का यह वाकया है कि 4 F-35 जहाज, मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कि जो F-35 जहाज होते हैं ये दुनिया के सबसे इस वक्त जो है वो जदीद तरीन एडवांस्ड वेपनरी वाले जहाज हैं, स्मार्ट जहाज हैं, इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। 4 वॉर प्लेन्स जो है वो एयरबॉर्न हुए, हवा में हुए, आए, और उन्होंने ईरान की तरफ परवाज भरी। मुमकिना तौर पे वो हमला करना चाहते थे ईरान पे। अब F-35 के हमले को रोकना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, ईरान की ताकत के पीछे बेसिकली रूस की ताकत है। अब अमेरिका इस वक्त भले ही सुपर पावर है, लेकिन अगर मिलिट्री लिहाज से देखा जाए, फौजी लिहाज से देखा जाए, तो रूस जो है वो अमेरिका के मुकाबले में आता है। इंटेलिजेंस हो, हथियार हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो। रूस ने क्या किया, रूस का इंटेलिजेंस सिस्टम, रडार सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि उसने ईरान को पहले ही बता दिया कि भैया 4 जहाज जो है वो तुम्हारी तरफ निकल पड़े हैं। ईरानी जहाज भी हवा में उड़े, उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से मजबूत किया, इंटैक्ट किया, और पता ये चला कि वो हमला करने वाले जो जहाज थे F-35 वो वापस लौट गए। यानी आज सुबह ईरान पर हमला होना था, लेकिन रूस की मदद से वो हमला रोक दिया गया। अब सूरत हाल नाज़रीन यहाँ पे ये है कि रूस की टेक्नोलॉजी अमेरिका की टेक्नोलॉजी जैसी ही है। इसराइल अमेरिका से मांग के टेक्नोलॉजी लेता है। यही काम ईरान के साथ रूस ने किया। रूस ने कल अपने S-400 जो कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के हवाले किया है। अब वो क्या कर रहा है, वो इंटेलिजेंस सर्विसेज भी रूस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। लिहाजा ईरान पे इस तरह हमला करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तब यूएस इंटेलिजेंस सिस्टम कहाँ था। पता ये चला कि ईरान का जो अब अल-फतह-1 जो मिसाइल है वो डिजाइन ऐसा है कि वो पता लगने ही नहीं देता, क्योंकि अप्रैल वाला जो हमला था ईरान ने जो इसी साल अप्रैल में किया था, उस हमले में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था इसराइल को। फिर क्या किया, फिर ईरान ने रूस और चाइना की मदद से अपने डिजाइन को चेंज किया, मिसाइल के डिजाइन को चेंज किया। ये मिसाइल का डिजाइन जो है वो बचता हुआ, जितने भी रुकावटें थी बीच में, उनको चकमा देता हुआ, उनको मात देता हुआ अपने टारगेट पर आन गिरा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे, और बाकायदा तौर पे ये बात यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने एडमिट की है कि ईरान के इस हमले में इसराइल को नुकसान हुआ है, खास तौर पे इसराइल के फौजी अड्डों और एयर बेसिस को नाज़रीन नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, 2 खबरें मेरे पास रह गई हैं दोस्तों। सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि हम ईरान के साथ हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप देखिए, मुझे लग रहा था कि खित्ते में ईरान अकेला है, लेकिन सऊदी अरब साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान खड़ा हो गया है, रूस खड़ा हो गया है, शाम तो पहले साथ था। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने कहा है
کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ہم آئل سپلائی بند کر دیں گے. سب سے بڑا ہتھیار ہی تیل ہے, اس سے بڑا ہتھیار اور کیا ہو سکتا ہے ناظرین؟ ہم آئل سپلائی کو بند کر دیں گے. اچھا اب یہ ذرا سن لیجئے. اچھا سوشل میڈیا پر ایران کی ایک مبینہ ہٹ لسٹ سامنے آئی ہے ناظرین. اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس اسرائیلی دہشت گردوں کو پھانسی یا قتل کرنے کی مبینہ فہرست ہے. اس میں وزیر اعظم نیتن یاہو ہے اور اسرائیلی وزیر دفاع کا نام بھی شامل ہے. سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی فہرست میں اسرائیل کی زمینی، بحری اور فضائی فوج کے کمانڈروں کے نام بھی شامل ہیں. تہران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر میزائل حملے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے ناظرین کہ اس وقت ایران جو ہے وہ کھلی جنگ پہ آ چکا ہوا ہے. اب وہ کیا اس جنگ کو اس مقام پہ لے کے جائے گا جہاں ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہوں گے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس جنگ کے حوالے سے مسلسل اپڈیٹس آ رہی ہیں جو آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ شاید نہ مل سکے. ابھی سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے ناظرین. اللہ نگہبان.